हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो 25 तारीख दिन सोमवार का है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो जहाँ से मैंने अपना पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो वो वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि रसोई के मेरे सारे काम हो गए हैं, नाश्ता वगैरह बनाने के काम भी हो गया है, क्योंकि हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी और आज ओम भी आया हुआ था नानी के घर से। तो उसके लिए भी मुझे लंच बनाना था और वो भी नाश्ता करके गया है और आज फिर वो नानी के घर ही रुक जाएगा। इस वजह से पहले मैंने खाना बनाने का काम किया है और खाना बनाने के बाद रसोई वगैरह भी सब साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। अब पूरे घर की साफ़ सफाई करना है तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये वाले रूम से। तो सबसे पहले जो सिलाई मशीन के ऊपर थोड़ी बहुत बुक वगैरह फैली हुई थी तो उनको मैंने समेट दिया है। इसके बाद फिर ये वाला जो पलंग है ना, तो इसमें जो गद्दा लगा है इसे झाड़ के और इसमें मैंने आज ये वाली जो वाइट कलर की बेड शीट है ना वो बिछा दी हूँ। और बेडशीट बिछाने के बाद अब आ जाते हैं इस साइड। तो ये सोफ़ा है तो इनको भी अच्छे से झाड़ देते हैं। वैसे ये वाले जो सोफ़ा है ना ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, यानी कि इनके जो कवर है ना लगे रहते हैं, निकलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई बैठता नहीं है। तो थोड़े बहुत झाड़ लग के और फिर ड्रेसिंग की डस्टिंग करके अब आ गई हूँ मैं हॉल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हॉल में मैं बिस्तर उठा लेती हूँ, क्योंकि चीकू ना देर तक सोया था तो वो लेट उठा है। और फिर मैं रसोई के काम में लग गई थी तो ये बिस्तर रह गए थे। तो अभी यहाँ पर बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ। और अभी ठंड बढ़ गई है ना तो बहुत सारे बिस्तर निकल जाते हैं, जैसे कि कंबल और रजाइयाँ वगैरह। तो सुबह उठाने में समय लग जाता है। तो सारे कंबल और तकिया वगैरह तय करके स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। उसके बाद फिर जो ये वाला गद्दा है तो इसे भी रख के आ जाते हैं। बाकी फिर बिस्तर उठाने का यहाँ पर काम हो गया। उसके बाद जो ये वाली बेड शीट है तो उसे भी मैंने झाड़ के ठीक ठाक कर दी है। बेड शीट गंदी नहीं है। और ये वाली दरी को भी झाड़ के फिर से सेट कर दिया है। तो उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं टीवी वाले कैबिनेट के साइड में, क्योंकि अब डस्टिंग कर लेती हूँ। और झाड़ू लगाने का काम तो मेरा मॉर्निंग में ही हो जाता है। झाड़ू तो मैं उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं रसोई में जाती हूँ। जब कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लग गई थी, अब डस्टिंग कर लेते हैं। तो टीवी वाला कैबिनेट है वहाँ की भी डस्टिंग हो गई है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो ये आईना लगा है ना तो इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये डेली में मैं साफ़ नहीं करती हूँ, काफ़ी दिन हो जाते हैं उसके बाद इसे मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर आईना साफ़ हो गया है। और इसके बाद ये ट्रॉली सेट है ना तो इसमें ऊपर ना कुछ भी रख देते हैं बच्चे लोग, और मैं भी रख देती हूँ चाबी वगैरह। तो सारी चीज़ों को उनकी जगह में रख के और डस्टिंग का काम अब सारा हो गया है। तो अब फटाफट पूरे घर पे पोछा मार लेते हैं। और पोछा लग जाता है उसके बाद घर बिल्कुल ना साफ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लग गया था। उसके बाद फिर मैं स्टोर रूम में भी लगा के आ गई हूँ और अभी मैं हॉल में लगाने लगी हूँ। तो बाकी मेरा पोछा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हॉल में लगाने के बाद फिर जो सामने का आंगन है ना वहाँ मार दूँगी। और वैसे तो कभी कभी मैं आंगन को धुल देती हूँ, पर आज मैं पोछा ही लगाऊँगी। तो हॉल में पोछा लग गया है। उसके बाद फिर आंगन में पोछा लगा के सबसे लास्ट में अम्मा जी वाला जो रूम है वहाँ पर लगाती हूँ। और पोछा लगा ही रही थी, इतने में दूध वाले भैया आ गए थे तो यहाँ पर मैं दूध लेने लगी हूँ। और ना अभी छोटे दिन हो गए हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो जाती हैं। और घर के काम ना ख़त्म ही नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम निकलते ही जाते हैं। तो दूध लेने के बाद पोछा वगैरह का सारा काम हो गया था। और आज मुझे गेहूँ बीननी थी, यानी कि आटा पिसवाने के लिए।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ गेहूँ को धूप में डालने के लिए, क्योंकि बारिश में रखे रखे हल्की सी ना सीलन आ जाती है अनाज में। तो यहाँ पर मैं गेहूँ को निकाल के छत में फैला के आ जाऊँगी। और इतने में फिर चीकू आ गया, उसको उसके डायरी में साइन करवाना था, तो यहाँ पर मैं साइन करने लगी थी। और उसके बाद फिर से गेहूँ निकाल लेते हैं। और मैं एक बार में 20 किलो के करीब गेहूँ पिसवाती हूँ, तो उतनी ही गेहूँ मैं धूप में डाल के आ जाऊँगी। और ये जो गेहूँ है ना धुली हुई है, क्योंकि हम एक साथ 1 साल के लिए गेहूँ लेके धुल के और रख देते हैं। और ये मेरे गांव की गेहूँ है, मेरे मायके की है, तो धुल के रख लेते हैं ना, तो फिर साल भर उसे फिर साफ करो और फिर आटा बनवा लो। और हम घर की गेहूँ से ही आटा बनवाते हैं, रेडीमेड आटा नहीं लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गेहूँ लेके आ गई हूँ मैं, और सुखाने के लिए साड़ी ले ली थी। और अब चलते हैं छत में, क्योंकि अभी अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो 2-3 घंटे की धूप में गेहूँ सूख जाएगी। क्योंकि ज़्यादा ये गीली तो है नहीं, हल्का सा बस इसमें धूप दिखाना है, क्योंकि बारिश में हल्की सी ना सीलनपन आई जाती है अनाज में रखे रखे। तो हल्का सा धूप दिखा लो तो आटा फिर अच्छा आता है। तो यहाँ पर साड़ी बिछा के और अब गेहूँ को फैला देती हूँ मैं। और गेहूँ फैलाने के बाद अभी मेरा नहाने का काम बचा है। और नहाने के बाद जैसे कि पूजा करनी है, आज सोमवार है और सोमवार के दिन मेरा व्रत होता है, तो पूजा वगैरह करने में भी समय लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गेहूँ फैलाने के बाद आ गई हूँ मैं, और उसके बाद नहा के आके और पूजा वगैरह सब हो गई है मेरी। और पूजा करने के बाद अभी मैं अम्मा जी को खाना देने लगी हूँ, क्योंकि अभी 11:30 बजे का समय हो गया है, तो अम्मा जी को भूख लग जाती है। तो अम्मा जी को यहाँ पर खाना दे देते हैं। साथ ही मैं अपने लिए साबूदाना बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ कि अम्मा जी भी खाना खा रही हैं, तो साथ में उनको भी मैं साबूदाना दे दूँगी, क्योंकि फिर उनका खाना हो जाएगा तो फिर वो बीच में नहीं लेंगी। तो उनके खाते तक जो है मेरा साबूदाना भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आलू फल्ली और हरी मिर्च धनिया डाल के साबूदाना बना लेते हैं। और किस किस को साबूदाना पसंद है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साबूदाना बन के तैयार हो गया है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसा बना है। और आज का साबूदाना बहुत अच्छा बना था, खिला खिला। तो यहाँ पर लग गई है प्लेट, अम्मा जी को भी दे के आ गई हूँ और अब मैं भी खा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फलार वगैरह करने के बाद सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं मेरे। और सर्दियों में ना बर्तन धुलने के बाद हाथ बहुत रूखे रूखे हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको शाम के, ये 6 बजे का समय है। तो यहाँ पर मेरी संध्या पूजन हो गई है और लग गई हूँ मैं रात के खाने की तैयारी में। और आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ सूजी की चीले, और उसे हम खांडवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उसे कढ़ाई में बना रही हूँ चीले, क्योंकि इसमें ना मैं तड़का लगा के बनाऊँगी। और साथ ही टमाटर की चटनी। थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ है तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हस्बैंड जी अभी घर पे नहीं है, मॉर्निंग ड्यूटी करके आने के बाद वो फिर गांव चले गए हैं शाम की ट्रेन से, तो वो कल सुबह मॉर्निंग में आएंगे। और कल मेरा एकादशी का व्रत है, तो जैसे कि एक दिन पहले चावल वगैरह नहीं खाते हैं, दाल, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं ये सूजी के चीले बना लेती हूँ, तो सबको भी हो जाएंगे और मुझे भी हो जाएंगे। और साथ ही हरी धनिया, टमाटर, लहसुन के पत्ते और मिर्च की चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पर चटनी पीस गई है। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया बचा हुआ था और हरी मिर्च, तो इसे काट के मैं सूजी में ऐड कर देती हूँ। और सूजी को मैं दही डाल के पहले ही भिगो के रख दी थी। अब इसमें हरी धनिया डालने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सूजी का बैटर बन के तैयार हो गया है।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें ऑयल डालने के बाद ज़ीरा हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा उन्हें चटकने देंगे और फिर 1 चम्मच के करीब जो सूजी और दही का बैटर बना के रखे थे ना हम, इसमें वो डाल देंगे और इसे फिर हम चारों तरफ फैला देंगे। और सच बता रही हूँ ना, इस तरह से चीले बनाओ ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने फैला दिए हैं और कुछ मैं चीले बनाऊंगी और कुछ मैं इडली भी बना लूँगी, इसी की इडली भी बन जाएगी। तो जितने चीले चाहिए उतने चीले बन जाएंगे, बाकी 1-2 बार की मैं इडली बना दूँगी, जैसे कि 1 या 2 राउंड इडली बफा लूँगी। तो यहाँ पर चीले बन रहे थे, साथ ही यहाँ पर मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर हरी धनिया टमाटर और मिर्च और लहसुन के पत्ते की चटनी बन के हो गई है तैयार। और सच में चटनी ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये घर की फ्रेश हरी धनिया है। तो देखिए यहाँ पर जो चीले हैं ना, इसे भी हम पलटा लेते हैं। तो ये पलट तो बहुत अच्छे से गया था, जब मैं इसे निकाल रही थी ना तो ये टूट गया था, यानी कि ये अब अच्छे से सिक गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और ये थोड़ा बड़ा भी बना था ना, तो ये निकालते समय टूट गया था, पर कोई बात नहीं, स्वाद में इसके कोई कमी नहीं थी और अम्मा जी को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पर अम्मा जी की थाली लग गई है और अम्मा जी को मैं दे के आ जाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम सूजी के चीले और हरी धनिया टमाटर की चटनी खा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरा भी बन गया है और साथ ही मैंने 1 राउंड अभी इडली बनने के लिए रख दी है, क्योंकि बच्चों को फ्राई इडली खाना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह धुल गए हैं और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई है। और ये जो हरी धनिया है ये मार्केट की थी, तो इसे साफ़ करके मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा सारा काम ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक